हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, मेरी तरह बिल्कुल। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आप सब सोच रहे होंगे मैं इतनी जल्दी कहाँ जा रही हूँ आज इतनी सुबह सुबह। जैसे कि टाइम हो चुका है 8:30 और 8:30 मैं घर से निकल गई हूँ। आप मुझे देख ही सकते हैं, मैं पूरा रेडी हूँ। और मैंने ऊबर की थी, ऊबर से ऑटो आ चुका है और मैं घर से निकल गई हूँ। और काम मैंने सुबह 6 बजे उठ के कर ही लिया था। और मैं फ्री हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ आज कहीं। बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो वीडियो में बने रहिए, स्किप ना कीजिए। और मैं ये नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है। तो आप देखो मैं कहाँ जा रही हूँ, और जिसको पता हो वो जगह तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मौसम आज का वैसे भी ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, बस हाँ धूप नहीं है और ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। और वीडियोस में बने रहिए, स्किप ना कीजिए, और आपके लिए सरप्राइज़ है। तो चलते रहिए मेरे साथ साथ, आप लोग भी, आपको भी थोड़ा घुमाएंगे। और ये मैंने अपने आप को निहारने की थोड़ी कोशिश, क्योंकि मैं इतनी जल्दी निकली, मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। और मेरे बाल भी इतने गीले हो रहे हैं क्योंकि मैंने हेड वॉश किया था। और बस मुझे ये था मैं पहुंच जाऊँ, और हवा चल रही थी ऑटो की वजह से मेरे बाल उड़े जा रहे थे, मेरे मुंह पे बार बार आए जाते, और मैं उसकी वजह से बहुत 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 ज़्यादा परेशान हो रही थी। बस क्या करें, और मेरे आड़े टेढ़े मुँह बने सिर्फ बालों की वजह से। और मैंने फिर दिखाया, दुकानें कुछ भी नहीं खुला था, और लोग बस ऑफिस वाले लोग थे, ऑफिस जा रहे थे अपने, जैसे कि ऑफिस वाले लोग जाए जा रहे थे। और उस साइड मैंने देखा इतना ट्रैफिक, इतना लंबा ट्रैफिक था, बेचारे जाम में फंसे हुए थे। और इस वाले रोड पे बिल्कुल भी नहीं था, और थोड़ा बहुत तो मोड़ने में तो, वरना बिल्कुल नहीं था। देख सकते हो आप कितना ट्रैफिक था, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और मैं सोची थैंक गॉड मेरे यहाँ ट्रैफिक नहीं है। और मैंने बस भगवान जी का नाम लिया, मैंने बोला हे खाटू महाराज, बस मुझे कहीं भी आज ट्रैफिक ना मिले और मुझे किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े ज़्यादा बड़ी, क्योंकि मैं अकेले आई थी और बच्चे भी घर पे थे और ये भी। तो मुझे बस ये था, बस मैं पहुँच जाऊँ। और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मैं बहुत बहुत, और सोच सकते हो बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद जा रही हूँ। तो मुझे कुछ नहीं भी था, अपने ऊपर थोड़ा डाउट भी था कि मैं कैसे जाऊँगी। बस मैंने पर नाम लिया भगवान का और मैं निकल पड़ी अपने सफ़र पे। और बस मैं प्रे कर रही थी, भगवान जी मौसम अच्छा रखना, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं रहेगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और बस मैं एंजॉय करते हुए जा रही थी सफ़र। बस मुझे ये था कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी निकली हूँ तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है ना कि मैं किसी काम के लिए निकली होंगी इतनी जल्दी। और फिर मैंने अपनी चप्पल देखी, अपने कपड़े में आप लोगों को दिखा रही थी बिल्कुल मैच ना। और मैंने ये जो नेल पेंट लगाई थी ना सुबह, इतनी घसड़ घसड़ इतनी जल्दी जल्दी लगाई थी। मैं जब पूरी रेडी हो गई, फ्रेश हो गई, स्नान करवा के मैं तैयार हो के, मैंने कहा अब लगा लेती हूँ। और इतने में आ चुके थे ऊपर वाले भैया, और जहाँ मुझे आना था मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। पूरा नहीं पहुँची, अब मैं वेट कर रही हूँ। मैंने सोचा कैब कर लो, फिर मेरे को यहाँ था यार कैब, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ कैब में बहुत पैसे लगेगा, कम से कम 800 से 900 रुपये, क्योंकि मेरे को जाना था हरियाणा। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इतना पैसा तो है नहीं ना यार, इन मिडिल क्लास लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता। फिर मैंने सोचा यार मैं कैसे जाऊँ, और मैं बैठ गई डीटीसी की बस में, जैसा कि आप सब देख सकते हो, क्योंकि महिला के लिए फ्री है ना डीटीसी बस, तो इसलिए मैं इसमें बैठ गई। पर यार भीड़ बहुत थी, और लोग तो पता ही है ऐसे देखते हैं, जैसे पीछे भी आप देख सकते हो लोग ऐसे देख रहे थे, बार बार देखे जा रहे थे। और फिर मुझे मिली फाइनली एक सीट, और मैं वहाँ बैठ चुकी थी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बैठ के दिखाया जाए। तो जिन जिन के स्टॉप आ रहे थे वहाँ बस रुक रही थी, और लोग उतर रहे थे और उससे डबल चढ़ रहे थे। तो बस में इतनी भीड़ थी यार,
पर मुझे फाइनली सीट मिल गई थी और मैं बैठी हुई थी और बस हम चले जा रहे थे और चले ही जा रहे थे। पर मुझे आज आपको बताना तो मैं भूल ही गई। ओहो, आप लोग पता है कितनी बातें करते हो मुझसे। मैंने फिर आपको एक अच्छा सा पोज दिया और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना फेस दिखा दूँ कि मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ इतने टाइम बाद। तो मेरा थोपड़ा देख के आप पता ही कर सकते हो। पर ठीक है, मैं और पता है लोग ऐसे देख रहे थे। फिर मैंने लोगों को किया अपनी आँखों से इग्नोर, अपने दिमाग से। मैंने कहा देखने दो, क्योंकि मैं तो आप लोगों को ब्लॉग दिखा रही थी। आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ मैं कि स्ट्रगल, एक नॉर्मल इंसान का स्ट्रगल कैसे होता है। तो बस मैं जो स्ट्रगल करता होगा यार उनको तो पता होगा। तो बहुत मुश्किल होता है स्ट्रगल, पर हमने किया और मैं उतर चुकी हूँ फाइनली। जहाँ मुझे आना था मैं उतर गई। और मैं, आपने देखा होगा हरियाणा के बॉर्डर पे जो फटफटी चलती है, मैं बैठ गई उसमें। और ये सामने जो मोहतरमा मैं ये हमें देख रहे थे। और ये बगल वाले भैया ने तो मतलब ये तो ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं मैं कौन सा जीव हूँ। फिर मैंने इन्हें भी इग्नोर किया और मोहतरमा भी सामने बैठी थी। मतलब पूरा ही टेम्पो देख रहा, पीछे भी भरा हुआ है, बहुत ही लोग बैठे थे, बहुत ही। और ये भैया सोच रहे थे क्यों ना मैं अच्छा दिख रहा हूँ कैमरे में, तो बार बार मेरा कैमरे में देखे जा रहे थे। पर हमने कहा ठीक है भैया जी, आप भी आ जाओ, आप भी देखने अपने आप को ब्लॉग में। तो भैया जी खुश थे। और जैसे कि सबका यहाँ पे भी स्टॉप आया जा रहा था, सब अपने स्टॉप पे उतर रहे थे। और मैं जब ये हरियाणा में आई इतने दिनों बाद में बैठी और मैंने दिखाया अपने आप को पैर, क्योंकि मेरे पैर सूज गए थे। और फिर धीरे धीरे लोग उतरने लगे। और यहाँ आके जैसे ही हरियाणा के अंदर घुसे वहाँ आ गई धूप। और गाइस इतनी गर्मी, आपको पता है कि हरियाणा में इतनी जल्दी गर्मी धूप निकल जाती है सुबह। तो ये सीधी धूप लग रही थी और बुरा हाल हो गया धूप के मारे, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने थोड़ी और मतलब ऐसा लग रहा था बस मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। मैं बहुत एक्साइटेड थी जिससे मैं मिलने जा रही हूँ, जैसे आप भी होंगे। और आप तो जानते ही हो आप अभी कि मैं हरियाणा में किससे मिलने जा रही हूँ। नहीं जानते तो मैं बताऊँगी, और जो जानता है वो कमेंट करके ज़रूर बताए हरियाणा में मेरा क्या नाता है क्या नहीं। और ये धूप, उफ, इस धूप ने तो बस पूछो ही मत। और यहाँ पे पता क्या हुआ, एक रोंग साइड इंसान अपना ट्रक लेके चला रहा था और इन पुलिस अंकल ने उनको पकड़ लिया और पेपर वेपर मांग लगे। फिर भी ये ट्रक वाले भैया इतना हंस रहे थे। और फिर मेरी नज़र गई कचौरियों पे, उफ यम्मी, मज़ा आ गया। फिर मैंने इन कचौरियों को, ऑटो वाले भैया चलाने के बाय बाय बोला और मेरा ध्यान सिर्फ कचौरियों पे था। फिर मैं आज पता नाश्ता भी नहीं कर गई थी। फिर मैंने सोचा, मैं नाश्ता भी नहीं कर गई, थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई थी। मैंने कहा अब कहीं भी जैसे रुकती है ना जहाँ मैं रुकूँगी वहाँ से मैं कुछ यम्मी सा अच्छा सा खाऊँगी। वाह मज़ा आएगा। और कचौरियाँ तो मैं ज़रूर खाती, क्योंकि जब वो गरम गरम कचौरी तो महक नाक में आ रही थी। ओहो हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बस यहीं बैठ जाऊँ। पर वो जैसा कि टेम्पू मेरा तो खुद का है नहीं और ना मेरा खुद का पर्सनल टेम्पू, तो वहाँ और भी लोग बैठे थे और सबको जाना था अपने काम पे। तो मैंने नहीं बोला कि भैया रोकना, और सब अपने अपने स्टॉप पे उतर गए थे। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारा खाली हो चुका है, आधे से ज़्यादा। आपको लग रहा होगा मैं कितना किचर किचर करती हूँ, पर क्या ही करे। और फिर मुझे अच्छा सा लगा और फिर मेरे को महसूस हुआ कैमरे में देख के मेरे बाल। तो मैंने एक सलाह दूंगी सबको, जो भी ऐसा लंबा सफ़र खुद करता है ना और अकेले करता है सर्वाइव, और वो भी ऐसे बस में टेम्पो में बैठ बैठ के, तो प्लीज़ वो अपने हेयर बांध ले, जूड़ा बना ले, चुन्नी ढक ले या क्या बोल ले। वरना भाई धूल मिट्टी से ऐसे हो जाते हैं बाल इतने कड़क कि ऐसा लगता है आपने हेयर स्प्रे लगाया हो, कड़क वाला जिसमें हेयर स्टाइल लोग यूज़ करते हैं ना हेयर स्टाइल के लिए, वो। और मैं अपने बाल देख के बहुत ज़्यादा मतलब सैड हो गई थी। पर ठीक है, जाना तो था, जिससे मुझे मिलना था उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। मैंने सोचा चलो आज की बात है, फिर तो मैं वो करूँगी। और मैं ये ऑटो से उतर ही गई और देख सकते हो कितना गंदगी लग रही थी।
बट मुझे वेट करना था उनका जिनको आना था, और मेरे सब्र का फल ख़त्म हो रहा था और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरे लिए ये पल बहुत टाइम बाद, मतलब मैं खुश थी, मुझे मिलना था। और मेरे को ये लग रही धक 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 धक, बस फीलिंग ऐसी थी जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। और ये मैं आ चुकी हूँ और मैं दोबारा बैठ चुकी हूँ क्योंकि वो लोग आ गए जिनसे मुझे मिलना था। और हमने थोड़ा सा उनको गुस्सा दिखाया क्योंकि हम 20 मिनट तक ऐसे रोड पे खड़े रहे। और मैंने देखो कितना अच्छा व्यू था यार, जंगल 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 जंगल। और तुम्हें पता है मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी हरियाणा में 20 दिन से रह रही है, मैं उनसे मिलने आई थी। और ये मैंने मम्मी की तरफ कैमरा किया, मम्मी संवरने लग गई, जल्दी जल्दी में बाल ठीक करे। और ये बराबर में जो पिंक कलर सूट में मेरी मामी है बड़ी वाली, और जो उनके बराबर में है वो मेरी मामी है 4th नंबर की, नहीं तीसरे नंबर की, वो मेरे तीसरे नंबर की मामी है। तो ये अभी और वीडियोस में बने रहें और वीडियो स्किप ना करें। तो अभी बहुत सारे टूर्स आएंगे और मैं कहाँ जा रही हूँ ये भी बताऊँगी। तो मैं आज अपनी मम्मी से मिलने आई थी और मम्मी को कोई काम था तो मैं उनके साथ गई थी। बेसिकली अब हम हैं सोनीपत में, हमें सोनीपत में काम था। सोनीपत ऐसा हमें काम था, ऐसा मम्मी ने बोला था, और जहाँ इनको जाना था वहाँ हम जा रहे थे। तो देखा अभी तो दुकानें खुली भी नहीं थी और टाइम हो रहा था 9, 9:15 हो रहे थे, 9:15 या 10:30, नहीं टाइम हो रहा था, सॉरी गाइस, 10 बज रहे थे, 10 बज रहे थे इस टाइम। और हम बैठ गए, हमने थोड़ा कचर अचर पचर किया और बस हम कचर पचर करके हम उतर के हमने दूसरा कर, यहाँ इतनी सुंदर माता रानी थी, इतनी सुंदर माता रानी थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और इस माता रानी की है ना बहुत ही ज़्यादा मन्नत है कि जो मांगते हैं वो पूरा होता है गाइस। ये है सोनीपत में, सोनीपत के बस अड्डे पे। और ये मामी ने ही बताया था क्योंकि मामी का घर यहीं था कि ये मतलब मंदिर है बहुत अच्छा। और ये हम सोनीपत की रोडों पे रिक्शे में बैठ के ई रिक्शा में घूम रहे हैं हम गलियों में गांव की। और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था हमें, मतलब मुझे। पर हाँ पहले जैसे कच्चे मकान थे लोगों के, कच्ची सड़कें थे, कच्ची सड़कें मतलब कुछ लोगों को नहीं पता, जैसे कच्चे मकान ये सीमेंट के मकान नहीं होते, मिट्टी के घर, मिट्टी के घर थे, मिट्टी की सड़कें थी, रेत मिट्टी की ऐसे। अब तो वहाँ मतलब ऑलमोस्ट सब पक्का ही हो गया है, रोड वोड सब मतलब अच्छा उससे हो गया, डेवलप हो गया। और मुझे अब गाय का गोबर तो बहुत पसंद है, गांव के गोबर फ्रेश होता है और एक फ्रेगनेंस होती है। और यहाँ के गोबर ओहो, ये बहुत अच्छा, मतलब चारा भी खिलाते हैं ना अपना, यहाँ पे गाय भैंस पूरा तो खाती नहीं है, यहाँ खेती करते हैं लोग, चारा खिलाते हैं। और बस हम चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जाते। और फिर हमें यहाँ के एड्रेस किसी को नहीं पता था, घर से सब लोग निकल गए और बस कोई कहीं गया नहीं था। और जहाँ हम जा रहे थे वहाँ हमने इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, उफ पूछे मत। इस सड़ी गर्मी में गाइस ढूंढ ढूंढ के बुरी हालत हो गई। बस हम ढूंढे ही जा रहे थे और ढूंढे ही जा रहे थे और ढूंढे ही जा रहे थे। तो आप लोग समझ ही सकते होंगे हमने कितना ढूंढा है। और वो सब थी मेहरबानी हमारी माता की। और हम इस जगह रुके, हमने देखा ये क्या है, और ये थी कैंटीन जो बॉर्डर अभी तक मैं घूम ही रही हूँ गाइस। और ये बैठे हैं, हमारी मम्मी तो बहुत ही बोर हो रही थी, वो कह रही अरे आज तो हम आके ही फंस गए। फिर मैंने भी बोला आज तो तुमने भैया हमें भी फंसाई दी अपने साथ, जब तुम्हें एड्रेस ना पता तो क्यों आए। फिर मैंने बोला नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। फिर हम आ गए हमें जहाँ आना था और हम उतरे रोड पर, यहाँ हो रही थी भीड़। और फिर अगेन जो हमारा काम था वो हो चुका है, अब हम जा रहे थे। और जहाँ हम गए थे ना वहाँ मम्मी की चप्पल ही चोरी हो गई
फिर हम ढूंढने लगे चप्पल वाले को कि हमें कहीं से चप्पल लेनी है, और हमें मिले एक भैया अपनी शॉप पे। उनके यहाँ पे से हमने चप्पल ली। उनके यहाँ पे वैरायटियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी थी और चप्पल भी बहुत अच्छी थी। और आपको पता है सबसे एक बात बताऊँ, मम्मी को पसंद आई चप्पल, वो निकले मेरे फ़ैन। और भैया ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और भैया ने अपना नाम भी बताया, मैं भैया का नाम भूल गई हूँ। तो भैया अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो, अपनी दुकान का एड्रेस और अपना नाम ज़रूर डालें। और कभी भी आप सोनीपत जाते हो तो भैया की सोनीपत में मेन मार्केट में भैया की शॉप है, और भैया बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दे देते हैं, और वैरायटियाँ भी भैया की बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। और ये भैया वाकई में बहुत अच्छे हैं, बोलने में, हर चीज़ में, मतलब भैया ठीक थे। भैया को हमने जैसे जैसे बोले भैया ने वैसे, और देखो ये भैया ने निकाला मेरा चैनल, और भैया ने कहा, मैंने भैया को बोला आप भी अपना व्लॉग देखना, आपको भी मैं लूँगी और आप अपना ब्लॉग ज़रूर देखना। तो भैया ने कहा हाँ मैम ज़रूर। तो भैया देखो आप आ चुके हो, आप लाइक कमेंट शेयर कर देना भैया, ठीक है। ज़्यादा से लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, और अपने वीडियो पे अपना नाम, अपनी शॉप का नाम, मैं शॉप का नाम भूल गई, मैं तो भैया गई। फिर भैया से हमने बाय बाय बोला, अलविदा किया हमने भैया से। भैया बोले ओके बाय। तो अगर मैं कभी गई तो भैया की शॉप से हाँ शॉपिंग करने ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि भैया का नेचर बहुत अच्छा। और ये हमारी माता ने पहन ली चप्पल, और फिर हमने देखी अपनी चप्पल, जबकि मेरी चप्पल की पता क्या हो गया था गाइस, थोड़ी थोड़ी निकलने लगी थी। फिर मैंने बोला अब भागो जल्दी से घर, और बस। और जो मेरी गर्दन टेढ़ी दिखाई दे रही है ना, आपको पता है मेरी नस में दिक्कत चल रही थी इसकी वजह। और ये मामियाँ बैठी थी यहाँ, हमने बोला चलो ले लिया। और हमारी गर्दन में ना इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी दिक्कत हो रही थी कि हम अब फैल गए। और आपको पता है मैं आपसे बात करते करते आगे चली गई, फिर मुझे आवाज़ आई इधर आ जा, इधर आ जा, इधर। और मैं भागी, मैं इस रोड पे थी, वो उस रोड पे चले गए थे, मैं भागी भैया जल्दी से। और मेरी गर्दन इतनी टेढ़ी हो चुकी थी और मेरे को इतना पेन हो रहा था। सिर्फ मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही थी, सिर्फ आप लोग। और लोगों को पता है, आपको लोगों को लग रहा था मेरी गर्दन ही टेढ़ी है, हाय इस लड़की की गर्दन ही टेढ़ी है। और लोग मतलब बहुत सारे लोगों ने मतलब पूछा भी आपकी गर्दन में, नहीं आपकी लड़की की गर्दन टेढ़ी है मेरी मम्मी से। मम्मी कह रही नहीं वो आज ही इसकी नस चढ़ गई है। और मुझे इतना पेन होने लग गया था इस टाइम गाइस सर्वाइकल का, मेरा मुंह देखने लायक था, देखो कितना उतर गया। और जब मैं आई थी जब, और अब मेरा मुंह मतलब इतना मुझे रोना आ रहा था, मैं कह थी आज मैं कहाँ ही फंस गई हूँ। और आपको पता है गाँव में हॉस्पिटल नहीं होते हैं, आपको पता है मेरे को सर्वाइकल तो हुआ माइग्रेन भी हो गया। और बस मैं प्रे कर रही थी मैं अपने घर पहुंच जाऊं, मैं अपने घर पर जाऊँ। और जैसा कि पता है अभी टाइम कितना हो रहा था, 4:30। सोचो शाम हो गई थी, मैं सुबह 8:30 से 4:30 तक मैं ट्रैवल कर रही हूँ। और बाप रे मुझे घर जाने में भी उतना ही वक्त लगेगा जितना आने में मुझे यहाँ लगा। और ये सब वो हमारी माते की वजह से, एड्रेस पता नहीं था, निकल गए तीनों मामियाँ, मम्मी मामियाँ, और मैं नहीं होती तो पता नहीं क्या ही करते ये लोग। और फिर हम जल्दी जल्दी, मेरे को बस अब मैं इस टाइम ऐसी हालत हो गई थी कि मैं रो लूँ बैठ के। और आपको पता है माइग्रेन जब आता है तो बस बहुत बुरी हालत होती है, मतलब मेरी तो हो जाती है। आप लोगों को कमेंट करके बताना किसी को है, वैसे तो भगवान ना करे कभी किसी को, क्योंकि मुझे माइग्रेन होता है तो मेरे को तो हॉस्पिटल की बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे चक्कर, उल्टी, घबराहट, और मैं बेहोश वाली हालत में हो जाती हूँ। और सर्वाइकल की वजह से मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। मेरे को ये था कि मैं बस जाऊँ और चेंज करूँ, अपने लोअर टी शर्ट पहनूँ, लूज़ कपड़े। मेरे तो कपड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरे से बैग भी लिटरली मैंने बैग दिया अपनी मम्मी को, मैं कहा तुम पकड़ो भैया, मुझसे नहीं पकड़ा जाएगा अब। और मुझे नहीं हो रही थी मेरे, और मम्मी वाला कहती मेरी बेटी के दर्द हो रहा है दर्द। मम्मी को इतनी टेंशन हो रही थी मेरी, जबकि वाकई में टेंशन वाली बात हो जाती है कि मैं बस इतना 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 रो रही थी। और मैंने ये शूट किया बस आप लोगों के लिए कि मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना किया यार। और बस मैं कर रही थी, और बस मैं भगवान से प्रेयर कर रही थी इस इतना दर्द मैं सह लूँ। उसके बाद मैं अपने घर चली हूँ। और बस मैं इस दर्द के साथ बैठी रही। ऊपर से यहाँ के यार बीच में लोग गड्ढे कर देते हैं ना, ऐसे झटके लग रहे थे उस गड्ढे की वजह से, बहुत ही ज़्यादा। और फिर मेरे को ये लग रहा था कि बस अब मेरे को कहीं डॉक्टर मिल जाए, मैं लगवा लूँ एक इंजेक्शन।
और फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने कहा चलो हॉस्पिटल ढूंढते हैं। मैं कहा ढूंढ कुछ नहीं रही, जो भी तुम्हें यहाँ का पता है बता दो। तो मम्मी को भी नहीं पता, क्योंकि मम्मी की शादी खुद दिल्ली में हुई है। तो अब मम्मी की शादी से पहले हुई थी, और फिर हम यहाँ जब उतरे तो मैंने मामी को बोला भैया हॉस्पिटल बताओ कोई वो। तो मम्मी ने बोला भाई मेरी लड़की तो बिल्कुल ही गई। तो जल्दी में उतरे, हम लोगों ने दिए किराया वगैरह दिया, और मैं यहाँ फैल चुकी थी। और लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, आप जैसा कि मेरा मुंह देख सकते हो, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी मैं, कि बस अब ना इससे ज़्यादा चल सकती, ना इससे ज़्यादा मैं बोल सकती, और अब बस मुझे ले चलो। फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा क्योंकि मम्मी घबरा जाती हैं, और देखो मम्मी ने बेचारे मेरा बैग आगे टांग रखा है, अपना बैग पीछे, और इन सब ने, और ये सब मुझे लेके जा रहे थे डॉक्टर की दुकान में ढूंढते ढूंढते। और लोग ऐसे देख रहे थे अजीब अजीब। एक और अभी दिखाना गाइस, बस ऐसा करता बस चलते जाओ और चलते ही जाओ। मैंने को बोला मुझसे नहीं चला जा रहा तो मुझे बिठाओ, पर इनको तो बस चलना ही था। और मम्मी कही थी कि डॉक्टर भी आ गए हैं तो चलो। मैं कहा चलो भाई डॉक्टर के तो मुझे लेके जाना, क्योंकि इतनी गर्दन टेढ़ी हो गई थी गाइस मेरे को ये था बस मैं जल्दी से चली जाऊँ। और हमारी माता जी कह रही इधर चल, मतलब इनको जो मम्मी का पता नहीं, तो शॉप ढूंढ रहे थे। फिर यहाँ पे थोड़ी सी नवरात्रे आ रहे हैं, और इनके लिए थोड़ी सी उन्होंने शॉपिंग करी, दिए भी लिए। तो मैं और मम्मी खड़े हुए थे। फिर मम्मी ने कहा तू चल आगे चल मेरे साथ। फिर बस मम्मी ने इशारा किया, और मैं मम्मी के साथ आगे चलने लगी। वो लोग छोड़ो, और मम्मी ने यहाँ मम्मी को लेने थे केले अपनी मम्मी के लिए। जैसे मम्मी मतलब नानी, मेरी नानी, मम्मी की मम्मी, उनके लिए केले लेने थे मम्मी को। तो मम्मी केले लेने लग गई, और केले वाले भैया है ना अपना वो ठीक कर रहे थे समूह। फिर मैंने भी उनको बोला, मम्मी कह रही भैया दे। मैंने बोला भैया दे दो जल्दी भैया, हमारी हालत ना है सही, हम फैल जाएंगे रायते की तरह। फिर भैया ने बोला 2 मिनट मैडम, मैं अपना तंबू हटा लूँ। मैंने बोला ये हटाने का कोई फ़ायदा नहीं है, 22 हो जाएगा। भैया कह रहे कोई बात नहीं, हम दोबारा लगा लें। फिर मम्मी ने कहा चलो दे दो भैया जल्दी से अब। और भैया इतनी धीरे काम कर रहे थे, और मेरी हालत इतनी ख़राब थी, और मुझे आ रहा था गुस्सा भैया के ऊपर कि अगर ऐसे सामान देंगे तो ग्राहक तो भाग ही जाएगा। पर मैंने फिर भी सब्र किया, और फिर ये वहाँ से निकलते के साथ आए इस शॉप पे परचूने के, और इन लोगों को मजाक लग रहा था। मैं इन लोगों को कह रही मुझसे अब नहीं हो रहा। और बस ये मोमेंट था जब मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं ओक दूँगी मतलब अब मैं कर दूँगी उल्टी। अब मैं बिल्कुल डेड हो चुकी थी, जितनी कैपेसिटी थी वो मैं खो चुकी थी अपनी। क्योंकि यार गाइस तो पता है क्या टाइम हो रहा है इस टाइम, 5:30 हो रहे थे सोचो। और इन्होंने ली अपना फटाफट सामान, क्योंकि मेरी नानी को गाइस पैरालाइज है, उनके लिए थोड़ा सामान लेना था। और मैंने अपने पैर दिखाए, मेरे पैर सूज रहे थे लिटरली, बहुत इतना पेन हो रहा था मेरे पैरों। और मैंने इनको फिर आवाज़ मार के बोला अरे जल्दी ले लो, बस ले रहे हो तो ले लो, वरना भैया हम तो यहीं पे लेट जाएंगे। और मुझे ना नींद भी आ रही थी सच्ची में बहुत तेज। और मैंने इनको बोला मैं अब बहुत थक चुकी हूँ, तो कोई हमारे मियाँ जी को बुलाइए। और इन्होंने कहा अरे चल तुझे इंजेक्शन लगवाऊँ। फिर से इन्होंने मुझे चलाया, और बस मैं चले जा रही थी। और मैंने इनको कहा अब इंजेक्शन लगवा रहे जल्दी तो लगवा लो, वरना हम नहीं झेल पाएंगे। और ये सामने है डॉक्टर की दुकान, मतलब ये हॉस्पिटल है छोटा सा। और यहाँ हमने अपना बेड पकड़ा, और फिर हमने थोड़ा सा इंजेक्शन लगवाया, और हमने किया आराम। हमने 1 घंटा आराम किया, उसके बाद हम चले अपने सफ़र पे दोबारा। और जबकि मुझे आराम ऐसा इंजेक्शन लगाया इन्होंने, हरियाणा वालों ने ऐसा इंजेक्शन लगाया, मेरे को 1% आराम नहीं हुआ। तो मैंने दिया और मम्मी के हाथ में फ़ोन। मैंने कहा अब तुम बना लो व्लॉग, और मैं उल्टियाँ करती हुई जाई थी। मम्मी ने मामा के घर लेके गई, मम्मी ने कहा थोड़ी देर आराम कर ले, तू आराम करेगी तो आराम करने के बाद मैं इनको बुला दूँगी, मतलब मेरे हस्बैंड को बुला देंगी, मेरे ये आ जाएंगे मुझे लेने। मैं एग्री हो गई, मैंने कहा चलो, क्योंकि मैं अकेले जाने वाली हालत में थी। और पता है बचपन में इसे बोलते कूटी,
खूंटी, क्योंकि हम बचपन में यहाँ नहाते थे या गाय भैंस को पानी पिलाने आते थे। और ये बड़ा मज़ा आता था यार, बचपन काटा है मैंने यहाँ। और हम यहाँ आ चुके हैं फाइनली। ये मेरी भाभी बैठी हैं सामने, वो मेरी मामी, और ये मेरी मम्मी येलो सुड़ाले, और वो मेरी छोटी सी बहू। मेरे घर के बच्चे खेल रहे थे, कूद कूद से, शिवा शिवानी। और भाभी करके ऐसे मत ले, ढंग से ले ले। और मेरे बच्चे ऐसे कूदे जा रहे थे, और वो मेरी चुन्नी पहन के मट्टो, और मेरी हालत हो गई ऐसी। और मैंने वहाँ पे गाँव का व्लॉग नहीं लिया गाइस, बिल्कुल भी। और मैं अगेन दोबारा घर आ रही हूँ। आधे रास्ते में मुझे ही लेने आ गए थे, और आधे रास्ते के लिए मैं बस ये सोच रही थी पहुँच जाऊँ। और मैं बैठी हूँ इस वक्त, मतलब ये मुझे लेने है ना, बाईपास आके मैं वहाँ बैठ गई थी, क्योंकि मुझे उल्टियाँ लग रही थी। और मैं बैठे 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 बस मुझे ये हो रहा था उफ, कि बस अब चलो। पर मुझे ऐसा वॉमिटिंग वाला फील हो रहा था, इसलिए मैं वेट कर रही थी, और मैंने वो व्लॉग नहीं कंटिन्यू किया आगे। और फिर मैं घर पे आके मैं हॉस्पिटल गई, और ये मैंने अगले दिन शूट किया सिर्फ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें गाइस, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए गाइस। मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ। और मेरी हालत और मेरी आवाज़ से आप समझ सकते हो मेरी हालत, आवाज़ आज भी बिल्कुल चली गई है। और माइग्रेन और सर्वाइकल, ये तो बस जानलेवा होता है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, एंड बहुत 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 सारा प्यार दीजिए। पर हाँ, मैं पहले से बेटर हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू गाइस, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर करना ना